नमस्कार। आज हम कन्वर्जेंस टेस्ट करने वाले विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने कंपैरिजन टेस्ट देखा था कि कैसे कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से हम कन्वर्जेंस का पता लगाते हैं। यहाँ पे कॉची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हमें समेशन मिलता है किसी भी सीरीज का वो एन के टर्म्स में होता है। तो कोई फंक्शन ही होता होगा एन का, कोई फंक्शन, उसी को n का फंक्शन ना लिख के x का कोई फंक्शन लिख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो। अगर वो इंटीग्रल, इन शॉर्ट में लिखना चाहूं तो अगर वो इंटीग्रल फिनाइट आया तो जो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जिससे वो बनाया था वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और अगर वो इंटीग्रल का जो हमारा वैल्यू है वो कोई प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ आया तो जिससे हमने बनाया था वो, दैट मीन्स जो भी सीरीज गिवन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो बस इंटीग्रल पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। जैसे कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास अगर फिनाइट और पॉजिटिव आ जाता un बाई वी एन का लिमिट तो सब कुछ डिपेंड कर रहा था vn पे। vn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट, vn कन्वर्जेंट तो un भी कन्वर्जेंट। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल पे। तो चलिए इंटीग्रल निकालते हैं। तो इंटीग्रल निकालने में तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ एक्स रख दो। इंटीग्रल निकालते हैं और इंटीग्रल का अपर लिमिट हमेशा इन्फिनिटी होगा। लोअर लिमिट आपको देखना पड़ेगा क्या गिवन है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है तो यहाँ भी ठीक है। एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना तो आसान होता है। अगर इस वाले को देखें तो अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लें तो 2x dx हो जाएगा dt, x dx विल बिकम dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 आएगा बाहर और ये अलग से हम इंटीग्रल कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 आएगा बाहर, x dx के जगह dt बाई 2, तो ये dt लिख लिया हमने। और ये हो गया e पावर माइनस टी, e पावर माइनस टी का e पावर माइनस टी ही होगा। साथ में एक निगेटिव साइन आएगा, उसको यहाँ लिख देते हैं। कांस्टेंट नहीं लिख रहे क्योंकि वहाँ करना तो डेफिनेट इंटीग्रल ही है। हाँ, तो अब और क्या कुछ कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1/2 ई का पावर टी क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा -1/2 को बाहर रख देते हैं, ई पावर, या फिर इसी के साथ रहने देते हैं, नेगेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर आपको लिमिट डालने में कोई दिक्कत हो रहा है तो इसको लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट को 1 टू m भी कर सकते हैं, ठीक है। m पे पहले चेक कर लेते हैं फिर इन्फिनिटी डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आप अपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ ई पावर माइनस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस माइनस प्लस ई पावर -1/2, ठीक है। अब m क्योंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये चीज को और अच्छे से लिखे अगर, तब इन्फिनिटी डालने का सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
1/2 और e पावर माइनस एम स्क्वायर ई पावर एम स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, और ये तो 1/2 है। e का पावर, अब अगर इन्फिनिटी डालने का सोचे तो e पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू, लेकिन वो बहुत बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ये 1/∞ टाइप का ही कुछ हुआ। तो इन्फिनिटी डालने पे हमें बस सिंपली मिल जाएगा 1/2e, ये तो इन्फिनिटी डालने पे 0 हो जाएगा, और 1/2 एक फिनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास सीरीज था समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, क्या था, n e पावर माइनस n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है, लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रल is finite by Cauchy इंटीग्रल टेस्ट, ये जो हमारे पास सीरीज था वो कन्वर्ट है, ठीक है। तो सब कुछ इंटीग्रल पर डिपेंड करता है, अगर आप इंटीग्रेट कर पाते हैं तो आराम से आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कॉची इंटीग्रल टेस्ट पे एक प्रॉब्लम, और क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे और भी टेस्ट को देखेंगे जो हमारे पास कन्वर्जेंस टेस्ट करने के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।